छतरपुर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीनस्थ जिले के विभिन्न छात्रावासों में कार्यरत महिला और पुरुष श्रमिकों ने कलेक्टरेट की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। वहीं डिप्टी कलेक्टर ने श्रमिक मजदूरों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी श्रमिक आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहाँ विभाग की संयोजक प्रियंका राय की अनुपस्थिति में AOTW संजय साहू को ज्ञापन सौंपकर वेतनमान विसंगति को दूर करने की मांग रखते हुए पूर्व निर्धारित दर 8,400 रुपए प्रति माह की दर से भुगतान करने की मांग रखी। AOTW संजय साहू ने विभाग की संयोजक प्रियंका राय से दूरभाष पर श्रमिकों की चर्चा कराई। उन्होंने श्रमिकों को एक सप्ताह में वेतनमान विसंगति दूर करने की बात कही है। ईशानगर छात्रावास में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हीरालाल प्रजापति द्वारा बताया गया है कि पहले आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रति माह 8,400 रुपए प्रति माह वेतनमान दिया जा रहा था और वर्तमान में मात्र 5,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है, जो कि गलत है। इतने कम मानदेय में हमारे परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है। कुल मिलाकर उपरोक्त गंभीर मामले में आदिम जाति कल्याण विभाग छतरपुर की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जिले के विभिन्न छात्रावासों में कार्यरत श्रमिकों को 8,400 रुपए प्रति माह दिया जाना और अब बगैर किसी सक्षम आदेश के महज 5,000 रुपए भुगतान किया जाना श्रमिकों के साथ बड़ा अन्याय होता नजर आ रहा है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल क्या एक्शन लेते हैं। क्या आज समस्या लेकर आई है? शांति अहरवाल, हम बमौरी छात्रावास और आदिवासी से आए थे और हमको 5,000 रुपये दिए, इसलिए हम कलेक्टर के पास में आए हैं और उनने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे, लेकिन हमें तो कलेक्टर रेट चाहिए। पहले कितना मिलता था वो आप कितना? पहले 84 रुपया मिलते थे, 8400 मिलते थे। इसके बाद 5,000 रुपये कर दिए थे। तो किसके आदेश पे किया है? बगैर आदेश के कर दिया? हाँ, बिना आदेश के। कोई आदेश नहीं है, कोई नकद नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? तो उन पे निकालने की धमकी देते हैं। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि हमें तो कलेक्टर रेट चाहिए। कितनी बहनें आप आई हैं आज? 70-75 मतलब बहनें हैं सब। तो सभी की एक ही समस्या है? हाँ, ये सभी की एक ही समस्या। 6 महीना की तनख्वाह डाली है। भैया, क्या शुभ नाम है आपका और किस समस्या को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया है? जी, हीरालाल प्रजापति, छतरपुर से ईशानगर छात्रावास में चतुर्थ श्रेणी के पद पे कार्यरत। हमारी ये समस्या कलेक्टर सर से ज्ञापन दिया गया है कि हम लोगों को पूर्व में 8400 रुपये दिए जाते थे प्रति माह और अधीक्षक द्वारा जुलाई से मार्च तक के अप्रैल तक के हमारे 8400 के रेट के वाउचर गए हैं हाजिरी, और उसके बाद मनमानी करके अक्टूबर से किसी लोगों के सितंबर से मार्च तक का पेमेंट बिन बताए, बिन सूचना, बिन आदेश के 5,000 रुपये कर दिया गया है, जो हमारे लिए घोर अन्याय है। इसमें हम लोगों का परिवार का पालन पोषण होना संभव नहीं है, क्योंकि कलेक्टर दर होनी चाहिए। हम लोग 8 से 12 घंटे तक और 24 घंटे तक रहना पड़ता है छात्रावास में। गेहूं धुलाई और सफाई, बच्चों की देखरेख, खाना पीना, 10 आइटम बनाते हैं और पूरा दिन रहते हैं, कोई छुट्टी। पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया? हाँ, पहले 8400 रुपये था। तो किसके आदेश पे कम हुआ? कोई आदेश नहीं दिया गया है, कोई सूचना नहीं दी गई है। आज क्या आश्वासन दिया डिप्टी कलेक्टर महोदय ने? आश्वासन दिया है कि 8 से 10 दिन के अंदर आपकी निराकरण जांच की जाएगी। जिला संयोजक मैडम के द्वारा उनको आदेश किया जाएगा और उनसे जांच मांगी जाएगी। ठीक। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।